श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों हो, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 31। हम गुरु कृपा से नाम महाराज की वंदना अत्यंत विस्तार से समझने की कोशिश कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने हमें प्रथम दो दोहों में के द्वारा नाम की मधुरता, नाम की मनोहरता और नाम में जो विशेष बीज मंत्र है, जिसके कारण राम नाम यह एक महामंत्र होता है, ऐसी राम नाम की कई खूबियां हमें रोजमर्रा के जिंदगी के उदाहरण देते हुए समझाई है। जिस तरह से माता भगिनियों में कर्णफूल उन्हें अत्यंत आत्कृष्ट करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं एक साधक के कर्णफूल है रा और म, जो उसकी आत्मिक खूबसूरती, उसका सौंदर्य इस राम नाम के द्वारा और सुंदर करते हैं। राम नाम के ये दो अक्षर यशोदा की तरह अगर आप आपके जिह्वा के आंगन में संभालोगे तो जैसे यशोदा इन दोनों की मां हुए बिना भी मां से ज्यादा इस इतिहास में स्मरण में आती है, उसी तरह से राम नाम आपको गुरु कृपा से प्राप्त होता है। वो एक प्रवाही परंपरा के द्वारा आपको प्राप्त होता है, लेकिन उसे अगर आप यशोदा मैया की तरह प्रेम दे तो वह राम नाम आपको भी चिरंजीव कर देता है। ऐसी राम नाम की महिमा गोस्वामी जी गा रहे हैं। सज्जनों, आइए इसके आगे का कथा भाग हम चौपाइयों से गाते हैं। समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि सादी, को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनि गुण भेदु समुझियहि साधु, देखियहि रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना, रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न परहि पहचाने, सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे, नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखदन परति बखानी, अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी, राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ, जो चाहसी उजियार, सियावर रामचंद्र प्रिय हो। सज्जनों, गोस्वामी जी आज एक अत्यंत मूलभूत और सूक्ष्म प्रश्न का चिंतन इन चौपाइयों के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस
प्रभु रामचंद्र का हम नाम सुमिरन कर रहे हैं, जो हमें गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है, वह नाम तो त्रेता युग में जो कौशल्या के गर्भगृह में प्रकट हुआ था, ऐसा मानव देह रूपी राम इससे संलग्न है। रूप त्रेता युग में प्रकट हुआ, त्रेता युग में उसने लीलाएं की और त्रेता युग में ही उसने अपना अवतार कार्य समाप्त किया। उस राम नाम की वंदना जब हम करते हैं तो यह राम नाम क्या वह उस व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जुड़ा है? क्या राम नाम की महिमा एक व्यक्ति के कार्य वहां तक ही सीमित है? जो संत मुनि अद्वैत तत्व को अपने हृदय में तद्रूपता से जानते हैं और वो जो नित्य राम नाम का सुमिरन करते हैं, क्या वह ब्रह्म रूपी राम की वंदना करते हैं या त्रेता युग में कौशल्या का पुत्र राम की वंदना करते हैं, उसका सुमिरन करते हैं? और एक प्रश्न मन में आता है कि हम जिस नाम तत्व की वंदना कर रहे हैं, क्या यह नाम तत्व व्यक्ति से अर्थात उस रूप से छोटा है या वह रूप से बड़ा है? नाम और व्यक्ति का यह एक अत्यंत समरस हुआ एक मिश्रण जो हमें समाज जीवन में कई जगह पे दार्शनिक स्थिति में हमारे अनुभव में आता है। इस राम नाम की और इस राम रूप की तुलना हम हमारे प्रथमतः जीवन के द्वारा करेंगे। मेरे सद्गुरु भगवान इसके लिए एक बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। श्री महाराज कहते हैं कि अगर हम भीड़ में से जा रहे हैं और किसी व्यक्ति ने हमारा नाम उस भीड़ में जोर से पुकारा, तो इतने बड़े भीड़ में भी हम अपने नाम के साथ अपने आप को पहचानते हैं और तुरंत हम उस जिसने नाम पुकारा है उसकी तरफ देखने लगते हैं। चलो, ये तो जागृत अवस्था में हमारी स्थिति है। अगर हम सोए हैं तो सोते वक्त भी यही देह है हमारा, उसके साथ कई उपाधियां हैं। जैसे कि मैं एक इंजीनियर आदमी हूं, मैं एक व्यावसायिक आदमी हूं और मैं सोया हूं और रूम में कई लोग सोए हैं मेरे साथ, और तभी किसी को तो मुझे उठाना है और वो मुझे उठाने के लिए मेरे अन्य उपाधियों के द्वारा मुझे पुकार रहा है कि जैसे अरे इंजीनियर साहब उठिए। शायद मैं कोई जवाब न दूं, वो कहेंगे अरे आप तो एक व्यावसायिक इंजीनियर हो, उठिए आप। फिर शायद कहेगा मेरा कद इतना है, मेरा हाइट इतना है, मेरा वजन इतना है, जो भी मेरे बॉडी के एट्रीब्यूट्स है, मेरे शरीर की जो भी उपाधियां है, उसके द्वारा वो मुझे पुकारेगा। लेकिन शायद मैं इन उपाधियों को भी इस सुषुप्ति में, इस निद्रा में अपने आप से पहचान ना कर सकूं। लेकिन अगर वो जोर से मेरा नाम पुकारे तो शायद एक नाम के पुकार से ही मेरी नींद खुल जाए कि मुझे कौन बुला रहा है। तो मेरा देह का सबसे बड़ा अस्तित्व, सबसे बड़ी पहचान है मेरा नाम, जो मुझे बचपन से मेरे माँ बाप ने दिया है, और उस नाम के द्वारा इस शरीर की पहचान इस विश्व में होती है। तो नाम और रूप ये दोनों इतने समरस हुए हैं, उतनी और कोई उपाधि हमारे जीवन में हमारी पहचान नहीं बना सकती। अगर ये सूत्र हम सत्य मानते हैं सज्जनों, तो त्रेता युग के राम को भी अगर हम हमारे हृदय में जानना चाहे, हमारे इस अज्ञान की सुषुप्ति से बाहर आकर अगर हम उस त्रेता युग के हृदयस्थ आत्मा राम को जानना चाहे, तो शायद हम भी उसे उसके कई लीलाओं के द्वारा पुकार सकते हैं कि हे रावण के रिपु राम, हे सीता के पति राम,
हे लक्ष्मण भरत जी के भ्राता राम। ऐसे शायद हम उनके कई उपाधियों के द्वारा उन्हें पुकारे, लेकिन उन्हें सबसे प्रिय है उनका खुद का नाम, राम नाम। तो जो सूत्र हमारे जीवन में हमें जागरूक करता है, वही सूत्र इस आत्माराम रूपी तत्व को भी अपने स्वरूप के अंदर जागरूक करता है, और वो है राम नाम, उसका नाम। उस नाम के द्वारा ही यह तत्व हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। तो फिर एक दृष्टिकोण हमारा कहता है कि त्रेता युग का राम तो आके अपना कार्य करके निकल गया, लेकिन उसने पीछे अपना नाम जो छोड़ा है, वह नाम तो बहुत बड़ा है। तो फिर ऐसे स्थिति में राम मंदिर की क्या आवश्यकता है? इस रूप को हम क्यों भजे? यह रूप तो नगण्य है, रूप तो काल के अधीन है, नाम तो कालातीत है, नाम तो रूप के पश्चात भी हमें उसका सुमिरन करने का माध्यम है। नाम आत्माराम तक हमें ले जाता है, तो फिर इस रूप की वंदना क्यों? गोस्वामी जी इस रूप का चरित्र क्यों लिख रहे? वह तो केवल राम नाम की वंदना करते हुए ही राम कथा को विराम दे सकते थे। तो फिर यह प्रयास क्यों, इतने कष्ट क्यों? मेरे गुरु भगवान ने कई जगह पे राम मंदिर की स्थापना की। समर्थ रामदास ने भी राम भक्ति के लिए इस महाराष्ट्र के पावन भूमि में कई जगह पे राम मंदिर स्थापन किए। अगर नाम श्रेष्ठ है, नाम कालातीत है, नाम रूप से भी ज्यादा सूक्ष्मतम है, तो ऐसे नाम की वंदना करते हुए हम रूप की तरफ क्यों इतना लगाव रखते हैं? यह प्रश्न अत्यंत सूक्ष्म है, चिंतनीय है। और इसी प्रश्न का चिंतन गोस्वामी जी इस नाम वंदना के तीसरे दोहे में हमारे सामने रखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, समुझत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। यहां पे उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया है, समुझत सरिस नाम अरुनामी। हम जीव के अज्ञान की जो बात करते हैं, इसका पहला जवाब गोस्वामी जी हमें देते हैं कि जो मैंने आपको पहले प्रस्तावना रखा कि नाम श्रेष्ठ है या रूप श्रेष्ठ है, यही जीव का अज्ञान है। क्योंकि नाम और रूप ये दोनों ही एक ही तत्व से उजागर होते हैं। नाम रूप से भिन्न नहीं है और रूप नाम से भिन्न नहीं है, लेकिन जीव है कि जो नाम और रूप इन दोनों में भेद करता है। यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है। जबकि हमारा अनुभव यह कहता है कि मैं मेरे शरीर से, मेरे रूप से, इस नाम के द्वारा ही पहचाना जाता हूं, यही मेरी पहचान है, मैं उससे अलग नहीं हूं। फिर भी हम नाम और रूप का भेद अपने अंदर नित्य करते रहते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि यह नाम और रूप का जो भेद है, यही जीव का अज्ञान है। इन दोनों का जो परस्पर संबंध है, इन दोनों में जो परस्पर प्रीति है, यह शब्दों में व्यक्त करना नामुमकिन है। प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। मेरी गौशाला है और इस गौशाला में गाय और बछड़ा ये हमें नित्य विचरण करते हुए दिखते हैं। एक छोटा सा बछड़ा जिस तरह से अपने माँ के पीछे भागते रहता है, उसके पीछे ही उसे रहने में बड़ा आनंद आता है, वो नित्य अपने माँ के पास जाना चाहता है। वैसे गोस्वामी जी कहते हैं कि इन दोनों की जो प्रीति है वह कैसी है? प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। दोनों में ऐसा परस्पर प्रेम है जैसे स्वामी और सेवक के बीच में हो, माँ और बच्चे के बीच में हो, गाय और बछड़े के बीच में हो। उसी तरह से नाम और नामी में परस्पर प्रेम है।
नाम स्वामी है, नाम गाय है, नाम मां है और रूप बछड़ा है, रूप बच्चा है, रूप सेवक है। और जैसा रूप ये हमेशा नाम का अनुगमन करता है, जैसा सेवक हमेशा अपने स्वामी का अनुगमन करता है, इसी तरह से नाम के पीछे हमेशा उसका रूप अनुगमन करते रहता है। नाम और नामी की ऐसी एकता है क्योंकि जब आप हृदय में नाम का सुमिरन करते हैं, उसी क्षण उसका रूप भी आपके हृदय में प्रकट होता है। लेकिन हम इस नाम और रूप के भेद में इस तरह से फंस जाते हैं कि हमें तो यही मन में दुविधा होती है कि मैं नाम की भक्ति करूं या रूप की भक्ति करूं, कौन श्रेष्ठ है, कैसे पहचाने। गोस्वामी जी कहते हैं कि वैसे देखा जाए तो नाम और रूप ये दोनों ही ईश्वर की उपाधि है। ईश्वर जो ब्रह्म तत्व है वो निर्विकल्प है, वो अनाम है, वो अरूप है। तो जिसको नाम भी नहीं है और जिसको रूप भी नहीं है, ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व के ये दो उपाधियां हैं। जैसे कोई वाहन के दो पहिए होते हैं, जैसे हम एक साइकिल ले तो उसके दो पहिए हैं, उन दो पहियों को निकालकर हम क्या साइकिल की विचार, साइकिल की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। दो पहियों के सिवा साइकिल की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से नाम और रूप, इन दो उपाधियों के द्वारा ही हम ब्रह्म विचार का हमारे मन में चिंतन कर सकते हैं। भले वो अचिंत्य हो, भले वो अरूप हो, भले वो अनाम हो, लेकिन ब्रह्म स्वरूप के चिंतन में नाम और रूप, इन दो उपाधियों के द्वारा ही हम प्रवेश कर सकते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि इस नाम और रूप की जो परस्पर प्रीति है, जो इनका परस्पर संबंध है, इसे शब्दों में बखान करना असंभव है। ये दोनों ही अनिर्वचनीय है, अनादि है और अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही इनका दर्शन हमारे हृदय में हो सकता है। अन्यथा हम जीवन भर नाम और रूप के इस भेद में पड़े रहेंगे। हमें समझेगा नहीं कि हम किसकी भक्ति करें, कौन श्रेष्ठ है। मेरे सद्गुरु भगवान अपने आयुष्य के अंतिम दिनों में जब पंढरपुर में थे, 1913 साल की यह कहानी है। तो पंढरपुर में एक बड़े पंडित थे जिनका शुभ नाम था पंडित वल्वणकर। वह रूप के बड़े प्रशंसक थे और वो अपने हृदय में यह निष्ठा धारण करे हुए थे कि रूप यह नाम से श्रेष्ठ है, और इसलिए वह भगवान के सगुण भक्ति पर अत्यंत लुब्ध रहते थे और सभी लोगों को कहते थे कि आप नाम भक्ति ना करें, आप रूप की भक्ति करें। और श्री महाराज तो प्रत्यक्ष नाम अवतार थे और श्री महाराज सबको नाम की भक्ति, क्योंकि कलयुग में अत्यंत उपाधि रहित अगर कुछ है तो भगवान का नाम है, और इस सूत्र का श्री महाराज सबको विवेचन करते थे। तो एक बार वल्वणकर जी ने सोचा कि क्यों न मैं इनके साथ जाके शास्त्र संवाद करूं, शास्त्रार्थ करूं और इन्हें इसमें परास्त कर दूं, इन्हें अपने मुंह से ये कबूल करने को लगाऊं कि रूप नाम से श्रेष्ठ है और आप आइंदा से नाम के बजाय रूप का महात्म्य लोगों को बताइए। और श्री महाराज तो प्रत्यक्ष नामावतारी पुरुष थे और उन्होंने इस नाम के महात्म्य को जाना था। तो बड़ी सभा हुई पंढरपुर में, कई लोग इस संवाद को सुनने के लिए उस मंदिर में उस दिन उपस्थित थे। और वल्वणकर जी ने शुरुआत की कि श्री महाराज, मैं इस वाद विवाद के पहले ही आपको कहना चाहता हूं कि मैं रूप का भक्त हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि रूप यह नाम से श्रेष्ठ है। श्री महाराज ने तुरंत अत्यंत विनयशीलता से उन्हें जवाब दिया कि मैं भी एक गोष्ट आपको पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह वाद विवाद नहीं, यह संवाद है।
हम इसे वाद विवाद करवाते हैं। नाम और रूप की तुलना करना, नाम और रूप का परस्पर प्रेम समझना ठीक है, लेकिन यह वाणी का विषय नहीं, क्योंकि यह अकथ है, यह अनिर्वचनीय है। इसको समझने के लिए जो सूक्ष्म बुद्धि चाहिए वो इतनी सूक्ष्म है कि ऐसे बुद्धि को शब्दों का स्पर्श भी सहने की ताकत नहीं होती। ऐसा अत्यंत सूक्ष्म विचार है नाम और रूप का। तो आप इसे वाद विवाद करके बुद्धि का विषय न बनाइए। और उसके पश्चात बड़ा प्रदीर्घ संवाद होता है। वलवणकर जी रूप के कई गुणधर्म नाम से कैसे श्रेष्ठ है ये श्री महाराज के सामने कहते हैं, लेकिन अंततो गत्वा श्री महाराज उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि हर रूप की उत्पत्ति नाम से होती है। जैसे विश्व की उत्पत्ति ओंकार रूप से, ओंकार के ध्वनि से हुई है, उसी तरह से हर दृश्य जगत की उत्पत्ति यह कल्पना रूपी नाम से होती है। और वह रूप भी अंतम तत्व में अर्थात इस कल्पना में ही विसर्जित हो जाता है। और रूप के पहले भी नाम रहता है और रूप के पश्चात भी नाम रहता है, इसलिए नाम यह रूप से श्रेष्ठ है। तो फिर मूलभूत प्रश्न पे हम आते हैं कि अगर नाम रूप से श्रेष्ठ है तो श्री महाराज ने कई जगह पे यह राम मंदिर क्यों स्थापन किया, क्या जरूरत थी? गोस्वामी जी कहते हैं कि यह नाम और रूप का जो परस्पर संबंध है उसे जानने के लिए हमें ऐसे साधु के चरणों में ही बैठना पड़ेगा जो हमें यह अनिर्वचनीय नाम रूप का संबंध हमारे हृदय में प्रस्थापित करे। क्योंकि हम सामान्य जीव है, हम नाम को श्रेष्ठ कहें तो रूप का अपराध हम कर बैठते हैं, और रूप को श्रेष्ठ कहे तो हम नाम अपराध कर बैठते हैं। इसको सारासार विचार की जरूरत है। जो संतों ने नाम महात्म्य जाना, उन्होंने रूप का कभी उपहास नहीं किया है। ज्ञानेश्वर महाराज हरिपाठ में कहते हैं, ज्ञान देवा जिणे नामे विण व्यर्थ, रामकृष्णी पंथ क्रमियेला। ज्ञानदेव को ऐसा लगता है कि नाम के सिवा जीना यह अपव्यय है, इसलिए मैंने अब नाम का रास्ता चुना है और राम कृष्ण ये मुझे अत्यंत प्रिय लगते हैं। तो जो नाम का अत्यंत मर्मज्ञ है, जिसने नाम को अपने जीवन में एक आधारभूत तत्व के रूप में स्वीकारा है, वह रूप से अत्यंतिक प्रेम करता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं क्या कि फिर रूप से प्रेम करने वाला नाम का भी प्रेमी होता है? हो सकता है, हो सकता है। रूप पर भी प्रेम करते करते नाम का मर्मज्ञ होना असंभव है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। लेकिन जैसे कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बीच में कुछ वन वे होते हैं और वह वन वे में एक ही दिशा से हम जा सकते हैं, वैसे नाम और रूप के बीच में रूप से नाम की तरफ आने के लिए कुछ नो एंट्रीज है, जो कुछ वन वे है, जो रूप से हमें नाम की तरफ आने में एक बाध्यता बनती है। जैसे नामदेव जी का चरित्र आप सामने ले लीजिए। नामदेव जी तो भगवान का नित्य चरित्र गाते थे, नित्य नाम लेते थे, और उन्हें रूप से विशेष लगाव था, और रूप से इतना लगाव था कि प्रत्यक्ष विट्ठल संत नामदेव जी के अगल बगल में अपने रूप के साथ विचरण करता था, उनसे संवाद करता था। और ऐसे नाम और रूप के अत्यंत प्रियतम ऐसे संत थे नामदेव जी। लेकिन गुरु कृपा उनके ऊपर जब तक नहीं हुई तब तक नाम और रूप का संबंध, वो जो परस्पर संबंध है, वो संत नामदेव जी नहीं समझ सके। और जब विसोबा खेचर के रूप में उन्हें ऐसा संत मिला, ऐसा सद्गुरु मिला, जिसने रूप के द्वारा नाम की श्रेष्ठता उनके हृदय में प्रस्थापित की, तभी वो सही मायने में नाम देव हो गए। नाम लेते लेते जिसने अपने हृदय के देव को जाना, अपने हृदय के ईश्वर को जाना, ऐसा दिव्य चरित्र है संत नामदेव का।
तो नाम और रूप, इन दोनों के बीच में जो परस्पर संबंध है वो नाम से रूप की तरफ जाना जाता है। रूप से नाम की तरफ आने के लिए बीच में कुछ कठिनाइयां हैं, जो असंभव है ऐसा नहीं, लेकिन हमें इसके लिए काफी कष्ट करना पड़ता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते कि को बड़ छोट कहत अपराधु, सुनी गुण भेदु समुझी यही साधु। जब आप साधु के पास जाओगे और अत्यंत आर्त भाव से उसे ये पूछोगे कि हे साधु, नाम श्रेष्ठ है या रूप श्रेष्ठ है, इस भेद को मैं अपने बुद्धि से नहीं समझ पा रहा हूं। मैं अगर अपने बुद्धि से, अपने स्मृति से, अपने अनुभव से अगर किसी एक की श्रेष्ठता बखान करने लगूं तो मैं दूसरे का अपराध करने जा रहा हूं। इस अपराध से मुझे बचाइए हे प्रभु। आप इस तत्व को अत्यंत समग्रता से समझते हैं, तो आप मुझे नाम और रूप का यह परस्पर संबंध समझाइए और इसमें श्रेष्ठतम क्या है ये भी बताइए। तब ऐसा साधु हमारे जीवन में आता है सद्गुरु बनकर और हमें समझाता है कि देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। साधु हमें समझाते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे शिष्य, हे सुहृद, तुम्हारे जीवन में जो ये मुमुक्षत्व है, जो ये आर्त भाव है, जो आप ये नाम और रूप का जो एक अत्यंत क्लिष्ट प्रमेय है, जो आपके हृदय में समग्रता से समझना चाहते हो, तो सुनो, मैं अंतिम सत्य आपको पहले समझाता हूं। देखिए ही रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। देखिए, हम हमारे घर में गमलों में छोटे छोटे से पौधे लगाते हैं। हम नर्सरी में जाके गुलाब का एक आधा पुष्प वाटिका से एक पौधा लेके आते हैं। उसको तभी कोई गुलाब नहीं रहता है, ठीक है, कोई गुलाब नहीं है। हमको तो वह दुकानदार कहता है, नर्सरी वाला कहता है कि ये गुलाब का पौधा है, इसे आप आपके गमले में लगाइए, उसकी देखभाल कीजिए। तो हम उस विश्वास के साथ उस पौधे को ले आते हैं, उसको बोते हैं, उसको पानी देते हैं, उसकी निगरानी रखते हैं। और कुछ दिनों के बाद हम सुबह जब हमारे बालकनी में आते हैं और देखते हैं तो अचानक उस गुलाब के पौधे को एक सुंदर गुलाब का फूल आया होता है। हम देख के बड़ा खुश हो जाते हैं कि मैंने तो गुलाब का पौधा लाया था, मैं नहीं जानता था कि इसमें गुलाब आएगा, लेकिन इस गुलाब के पौधे रूपी नाम से यह गुलाब का रूप प्रकट हुआ है। तो गोस्वामी जी हमें यही सूत्र साधु के मुख से समझाते कि देखिए यही रूप नाम आधीना। ये जो गुलाब का फूल था वो गुलाब के पौधे के अधीन था। हमने इस गुलाब के पौधे को लाया तो उसने हमें गुलाब के फूल रूपी रूप का दर्शन करवाया। इसी तरह से सृष्टि में सब कुछ नाम के अधीन है। नाम ये चाबी है रूप की। तो ऐसे रूप को हमारे जीवन में हम दर्शन करते हैं, लेकिन उस रूप की व्याख्या किसी नाम के आधार पर, किसी के कल्पना में, किसी के अजपा में हुई होती है। देखिए, हम आज की तारीख में विज्ञान में इतने संशोधक प्रयोग करते हुए देखते हैं। हम कोई अत्यंत ऊंची बिल्डिंग जब देखते हैं तो हमें लगता है कि इस बिल्डिंग का रूप कितना अद्भुत है, लेकिन यह रूप किसी के तो कल्पना में, पहले तो नाम के द्वारा ही आया है। यह सदिच्छा उसके हृदय में एक कल्पना के द्वारा, एक शब्द के द्वारा आई है। फिर उस शब्द रूपी कल्पना का विस्तार हुआ और फिर वह पेपर पे ड्राइंग के द्वारा रखी गई और उसके पश्चात यह रूप उसे आज कई इंजीनियरों के, कई कामगारों के खून पसीने के मेहनत के बाद प्राप्त हुआ। लेकिन शुरुआत होती है एक नाम के द्वारा। तो हर इस सृष्टि का जो रूप है वह नाम के अधीन है।
इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप का जो ज्ञान है वह जब तक हम उसका नाम समझ में नहीं लेते तब तक हमें नाम के सिवा रूप का ज्ञान नहीं होता। अरे छोड़िए, आज की तारीख में हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो हमसे पासपोर्ट लिया जाता है। पासपोर्ट पे पहली चीज पढ़ी जाती है, मिस्टर रविंद्र पाठक, यू आर मिस्टर पाठक? हाँ। तो फिर वो आपके चेहरे की तरफ देखेगी, पासपोर्ट में जो फोटो है उसकी तरफ देखेंगे और फिर आपके रूप की वो आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? नाम से हुई। तो इसी तरह से विश्व के हर वस्तु का ज्ञान उसके नाम से होता है। तो इसी तत्व को समझते समझते हम परमार्थ के इस मूलभूत प्रश्न में साधु के मुख से, संतों की कृपा से समझने की कोशिश करेंगे। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।